तो सर क्या चल रहा है, बिहार की सियासत इस वक्त किस दिशा में जा रही है? बिहार की जो राजनीति है ना, वो अभी फजीहत करा रही है। तेजस्वी यादव को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा पर भी सवाल उठाना चाहिए था। मतलब कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी बहुत रार है, छिपी हुई राजनीति है। मतलब हुंकार लगाया गया कि निशांत कुमार को पार्टी में आना होगा। क्या तेजस्वी यादव को अब भी आप कैंडिडेट मानते हैं चीफ मिनिस्टर का? उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए कि चिराग कहीं दूसरा रास्ता न पकड़ ले, 2020 वाला हाल नहीं हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की बिहार को जरूरत है। कि मुकेश सहनी बहुत भरोसेमंद नहीं है, किसी के लिए नहीं है, ना वो भाजपा के लिए है और ना महागठबंधन के लिए है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। देखिए, बिहार चुनाव 2025 के नज़दीक आने से पहले अब बिहार की जो लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई इसे आप कह सकते हैं, वो बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है। एसआईआर का जो मुद्दा है वो विवादों से भरता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल सामने आते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस दिया गया था, तब वो चुप थे, तब कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही विजय सिन्हा वाला मामला आया, तुरंत प्रेस के सामने आते हैं और धड़ाधड़ सवाल पूछ देते हैं। दो ईपिक नंबर दिखा देते हैं, ऑनलाइन भी दिखा देते हैं। और उसके तुरंत जैसे ही उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, तुरंत विजय सिन्हा जवाब देने के लिए हाजिर हो जाते हैं, जवाब भी देते हैं। तो सर क्या चल रहा है, बिहार की सियासत इस वक्त किस दिशा में जा रही है? बिहार की जो राजनीति है ना, वो अभी फजीहत करा रही है। चाहे तेजस्वी यादव हो या और कोई नेता हो। अब हम फजीहत इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि राजनीति का स्तर देखिए। बात किस पे हो रही है, बात कहाँ जा रही है, बात बांग्लादेश तक चली जा रही है। हाँ, बांग्लादेश का आप उदाहरण दे रहे हैं। देश की जनता को, बिहार की जनता को भड़काने की आप कोशिश कर रहे हैं। भाई सांसद मनोज झा, हम इस पे आ रहे हैं, लेकिन फिर मेरा सवाल है सांसद मनोज झा से, चंदन झा का सवाल मनोज झा से। बिल्कुल, कि आपकी गिनती तो होती है बहुत होशियारों में, आपकी गिनती होती है विद्वान नेता में, नहीं तो मतलब जो विद्वान हो, होशियार हो, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो ज़्यादा होती है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा, और वह समझिए तो एकदम अचंभित करता है। और मेरे जैसे लाखों लोग होंगे देश में जिनको अचंभित करता होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि मतलब बांग्लादेश का उदाहरण दिया जा रहा है कि चुनाव आयोग को दिखा दिया जाएगा, ऐसे ही होगा, वही हश्र होगा भारत के चुनाव आयोग का। बताइए क्या मतलब है? ठीक, कोई मतलब है? चलिए अब हम आते हैं टू दी पॉइंट। अब टू दी पॉइंट मतलब ये कि आज एकदम हरियर हरियर हरियर, मतलब अरे मिजाज खुश था किनका? तेजस्वी यादव का। ठीक है, धर लिए एकदम पॉइंट विजय सिन्हा का, कि विजय सिन्हा के पास भी 2 एपिक कार्ड है। ठीक, विजय सिन्हा के पास 2 एपिक कार्ड है, तो विजय सिन्हा ने उसका जवाब भी दिया है। और विजय सिन्हा ने कहा है कि हमने 2 बार आवेदन दिए। ठीक है, कि हम यहाँ के मतदाता हैं। ठीक, तो विजय सिन्हा, अब चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना है, चुनाव आयोग को इस पर देखना है। अब यही बात अगर तेजस्वी यादव के पास भी 2 ईपिक कार्ड, चुनाव वाला कार्ड, तो जिस तरीके से अपनी बात डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने रखी मीडिया के सामने, बिहार की जनता के सामने, देश के सामने, उसी तरह की बात आखिर तेजस्वी यादव झट से क्यों नहीं कहे थे? जब चुनाव आयोग उनको नोटिस दिया तो फिर क्यों मौन साध लिए थे? हाँ, और जवाब विजय सिन्हा तो कह दिए कि भाई हम आवेदन दिए थे हटाने के लिए। दो ठीक है, 2 बार आवेदन दिए, एक एसआईआर से पहले और एक एसआईआर के बाद, दोनों का प्रमाण दिखाया। बताइए, प्रमाण के साथ वो कह रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह बात भी बतानी चाहिए थी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एकदम विजय सिन्हा को घेरना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव को अपनी बात भी बतानी चाहिए थी कि अगर उनके पास 2 एपिक नंबर है तो उन्होंने इसको रिमूव कराने के लिए क्या यत्न किए, क्या प्रयास किया।
ठीक है, तो ये बात वो क्यों नहीं रखे? हाँ, ये ठीक है कि उन्होंने चुनाव आयोग को जवाब अपना दिया है, नोटिस का जवाब दिया है, लेकिन ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ठीक है। और तेजस्वी यादव को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा पर भी सवाल उठाना चाहिए था। मतलब आपका अपना आदमी अगर कुछ बोले, कुछ कहे, तो आप मौन साध लीजिएगा? हैं भाई, आप मौन साधिएगा? तो गलत मनोज झा ने जो कहा है और जिस तरह देश की जनता को भड़काने का काम किया है कि यही हश्र होगा चुनाव आयोग का, तो मनोज झा पर या को लेकर खेद जताना चाहिए था तेजस्वी यादव को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। तो हम तो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम का अगर है तो उस पर सवाल उठाए, बहुत अच्छा, विपक्ष के नेता हैं, ठीक है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है तेजस्वी यादव की, लेकिन आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि आपके दल के नेता भी अगर कुछ इस तरह के बयान दे, कुछ कहें और उनका ये हो, तो उस पर सवाल आप भी उठाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। तो तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि यहाँ चूक गए सागर जी। सर आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और मतलब पेंच है सर, मुद्दा हड़पने वाला। इस मुद्दा को सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर या सामने अगर कहा जाए तो लाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना दी कि भाई 12 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन 10 बजे तेजस्वी यादव उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। मुद्दा लपका लपकी भी हो रहा है क्या? एकदम लपका लपकी है। आप बता ही दिए दर्शकों को, बताइए। कांग्रेस ने का ये कहना कि विजय सिन्हा का ये है, हम 12 बजे फलाने तारीख को इतने बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम बताएंगे मीडिया को, और उससे पहले तेजस्वी यादव लेके बैठ गए उस मामले को। तो इसका मतलब देख दीजिए, तो कांग्रेस भी तो लपक ली थी उनका। माई बहन जो मान योजना करके है 2500 रुपया वाला, जिसका फॉर्म भरवाया जा रहा है घर घर जा करके, पूरे बिहार में जो खेल चल रहा है, ठीक है, तो ये भी तो ये भी लपक ली है। अब तेजस्वी देखिए, यही तो सियासत है और यही सियासत का रंग है। तेजस्वी यादव जो है अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका ये है, उनका ये है, तो भाई तो उनका ये है तो वो तो कह दिए कि ऐसे ऐसे है, ठीक। तो यहाँ पर चूक गए हैं। और राजनीति तो है ही, मतलब कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी बहुत रार है, छिपी हुई राजनीति है। अब कांग्रेस का मुद्दा लेके ये बैठ गए, तो समझे छीना झपटी तो है ही, इसमें कहाँ से कौन ना नुकर कर सकता है। तो हमने तेजस्वी यादव से सवाल भी पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा कि आपका आईडी जो है आप जो दिखा रहे थे वो गलत है, फर्जी है। तो उस पर वो थोड़ा सा नाराज भी मतलब हुए उस सवाल पे, मतलब कहे कि हमने जवाब दे दिया है इसी को। तो मन का सवाल नहीं कीजिएगा तो नाराज नहीं होंगे। मन का सवाल अगर नहीं होगा, जो जितनी ही बात वो रखना चाह रहे होंगे उससे आप इतर पूछिएगा, तो स्वाभाविक है कि। और उसी पीछे में ये भी कह रहे हैं कि मीडिया को अपने दायित्वों को समझना चाहिए, सवाल बिना डरे करना चाहिए। हाँ, तो अब तेजस्वी जी उस सवाल का जवाब देना चाहिए था उनको। नहीं, तो उपदेश दूसरे को देने के लिए होता है, खुद पर लागू करने के लिए नहीं होता है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। उपदेश को अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। मीडिया को आप अगर उपदेश दे रहे हैं तो खुद भी उस तरह के सवालों का जवाब आपको देना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और तेजस्वी यादव का एक चीज़ देख लीजिए, तेजस्वी यादव का जो इन दिनों देख रहे हैं, बस अपनी ही बात रखना चाहते हैं, ठीक है, सवाल बहुत नहीं लेते हैं, लेकिन पहले सवाल लेते थे वो, अब बहुत माने गिना चुना सवाल लेते हैं। तो ये तेजस्वी मतलब इन दिनों जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उसको हम बहुत गौर से देखते रहते हैं, तो गिना चुना ही सवाल उठाते हैं वो। चलिए अब इस पूरे मैटर को तो सर ने समझा ही दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार में केवल एसआईआर ही नहीं है, बिहार में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं, एक मुद्दा और है इसमें, कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस भाई नेशनल पार्टी है ना, तो कांग्रेस कह रही है तो उस बात का जिक्र भी होना चाहिए। देखिए कांग्रेस के तो मुद्दा छिन गया, नहीं तेजस्वी लपक लिए, तो अब क्या करे, कांग्रेस आगे बढ़ी, अब वो एक कदम आगे, विजय सिन्हा को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब गड़बड़ी पकड़ी गई है विजय सिन्हा की, ठीक है। तो विजय सिन्हा का पक्ष जो था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें रखी है वो हम लोगों ने रख दिया। तो जरा कांग्रेस को यही चीज़ को एकदम कांग्रेस सही मांग कर रही है, लेकिन
इसमें पक्षपात है इनकी मांग में। जरा तेजस्वी यादव से भी इस्तीफा लेना चाहिए था कि आप विपक्ष के नेता नहीं, अब कोई और। अच्छा ठीक है कि जितना ही दिन, ठीक है फिर तो चुनाव होगा तो सब होगा ही ना। विपक्ष के नेता मान भी लिए तो सीएम कैंडिडेट नहीं। हाँ नहीं तो सीएम कैंडिडेट नहीं, एकदम कह देते कि नहीं अब हम फर्जी है इनके पास, ईपी कार्ड 2 गो है, ये है, अब तेजस्वी को हम सीएम कैंडिडेट नहीं मानेंगे, ये ऐलान करना चाहिए था। कोई बता नहीं रहा है कि तेजस्वी यादव जवाब क्या दिए हैं। हाँ मन की बात होगी, कुछ खास लिखे होंगे तो चुनाव आयोग ही ना बताएगा क्या। तेजस्वी यादव से भी पूछा गया सवाल तो वो भी बोल रहे हैं कि लिफाफा पहुंचा दिया गया। हाँ तो लिफाफे में एकदम रखे होंगे, एकदम गूढ़ रहस्य, ठीक है। हाँ नहीं अपनी बात, यही तो नोटिस का तो मतलब यही है कि आप अपना पक्ष रखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही ना कहे कि विजय सिन्हा अपनी बात रख दिए कि हम तो आवेदन दे दिए, एक बार कौन कहता 2 बार, लेकिन तेजस्वी यादव के पास कैसे आया ये कार्ड, यह बात क्यों नहीं रखे। और कांग्रेस कह रही है कि डिप्टी सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए था। क्या तेजस्वी यादव को अब भी आप कैंडिडेट मानते हैं चीफ मिनिस्टर का, मानते हैं? खुले रूप से तो नहीं मानते हैं भाई। राजेश राम सर बोल पाएंगे तो हम पूरे कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं ना, उनके आला कमान से सवाल है मेरा, नहीं। हाँ राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं तो उनको तो बताना पड़ेगा ना। आज जानते हैं खुलकर नहीं का भी कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी यादव भी सीएम फेस हैं, अभी नहीं, कभी नहीं बोला गया है प्रेस। अभी नहीं यार, इसमें लंगड़िया छिटकी लगेगा, देखते रहिए ना। हाँ अभी देखते रहिए ना, सीएम कैंडिडेट में पेच फंसेगा अभी। अरे तो भाई अभी तो मुद्दा छीना छीनी है, कुर्सी भी छीना छीनी होगा, वक्त आने दीजिए, लंगड़ी मारे देखते रहिए। कांग्रेस आसान चीज है, नेशनल चीज है ना भाई, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, और उसको पता है कहाँ पे कौन सी सियासी चाल चलनी है। चलिए तो देखिए अभी बाकी है बहुत कुछ बिहार चुनाव में, हर अपडेट न्यूज हाट पे मिलेगा भाई, नजर बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अब इस पूरे विवाद से हटिए थोड़ा, अब चलते हैं आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत पर लेकर। सर फिर से कल निशांत कुमार की चर्चा, कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम और एक मतलब हुंकार लगाया गया कि निशांत कुमार को पार्टी में आना होगा और पार्टी को संभालना होगा। हाँ इस बार तो बड़ा गजबे है, गजब इसलिए है कि पोस्टर लग रहा था, कार्यकर्ता मांग कर रहे थे, तमाम तरह की चर्चा, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस बार तो एकदम जदयू कार्यकर्ता ने पटना में कार्यक्रम रख दिया, एकदम क्या जानते हैं, निशांत संवाद। मैंने पहली बार इस तरह का दृश्य, एकदम निशांत संवाद। और उस निशांत संवाद में आखिर क्या हुआ है, निशांत संवाद में मंथन कि निशांत जी को मैंने गुहार मांग कि नहीं निशांत जी को राजनीति में आनी चाहिए, पार्टी में लाना चाहिए, ये हुआ निशांत संवाद में। मैंने इस तरह का कार्यक्रम थोड़ा अचंभित करने वाला था कि आखिर क्या है। देखिए हाँ कुछ कई मीडिया वाले तो वहाँ पहुंच गए कि मतलब निशांत आ रहे हैं, निशांत संवाद का मतलब कि निशांत आ रहे हैं, तो बहुत सारी भीड़ वहां लग गई सर। तो हम लोग गए तो खबर किए, जानकारी। देखिए अब उसमें क्या, निशांत संवाद में स्वाभाविक है भाई, इस तरह का नाम रहेगा तो कोई घबरा जाएगा। खबर न्यूज हाट पे है, खबर न्यूज हाट पे है, आप देख सकते हैं। तो निशांत संवाद को मतलब निशांत डायरेक्ट बातचीत करेंगे, तो ये नहीं था। निशांत के एवज में जदयू के कार्यकर्ता वही बात जो निशांत रखा करते हैं बिहार के विकास को लेकर, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर, आम लोगों से वोट करने की अपील को लेकर, तो वही सब बात कह रहे थे। और एक मांग भी वही कि निशांत राजनीति में आए। देखिए निशांत को लेकर यही है कि निशांत जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का। अच्छा। ये लगभग क्लियर है और लक्षण यही दिख रहा है, खबर यही अंतर खाने से कि चुनावी सभाओं में वह दिख सकते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, जदयू में एक्टिव हो सकते हैं, ये है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी तक की जो खबर है वो यही है। चलिए तो देखिए ये बड़ा अपडेट सर ने दिया। आगे बढ़ते हैं सर, निशांत तो सर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, खबरें निकलकर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए मतलब उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ना चाहिए और चिराग को नहीं लड़ना चाहिए, नहीं? तब देख लीजिए, खबर देख लीजिए कैसे है। अब देखिए मुझे लगता है कि अगर ये सजेशन मिला है
उपेंद्र कुशवाहा को, तो इस वजह से मिला होगा कि फिर से वो शाहाबाद में चुनाव लड़े किसी विधानसभा सीट से। और ये मैसेज जो पिछले लोकसभा चुनाव में एक मैसेज जो खराब चला गया और जिससे उनकी हार हो गई, या फिर भाजपा के प्रत्याशियों की हार हो गई, एनडीए की हार हो गई, उसको कह सकते हैं कि उसकी क्षतिपूर्ति फिर से वोटरों में एक मैसेज देने की कोशिश हो कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, अपने वोटरों को एकजुट करने की कोशिश एनडीए की, उनमें उत्साह लाने की कोशिश कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से उपेंद्र कुशवाहा को यह सुझाव दिया गया होगा, आदेश नहीं, सुझाव कि ऐसा कीजिए। ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये हो गई कि जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ेंगे इसलिए कि वो राज्यसभा में हैं, तो वो चुनाव क्यों लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती है कि अधिक से अधिक जितनी भी सीटें मिलती हैं, जो भी सीटें मिलती हैं, और हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को नकारा नहीं जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा फैक्टर है, और ये भी नहीं है कि एक दो लॉलीपॉप आप पकड़ा लीजिएगा और उपेंद्र कुशवाहा का। अगर उपेंद्र कुशवाहा, मतलब इस तरह की बिहार की सियासत अभी हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप कम आंकिएगा, अगर उनको धकेलने की कोशिश कीजिएगा, तो पूरे एनडीए को नुकसान होगा। हम कुशवाहा वोट को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसका प्रमाण है लोकसभा का चुनाव। तो उपेंद्र कुशवाहा को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। हाँ, जो मतलब अपना वोट का समीकरण है और तमाम चीजें हैं, उसको देखते हुए अच्छी सीटें उनको मिलेंगी। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती है, अगर एनडीए इतना विश्वास उन पर जताता है। विश्वास की कमी है उपेंद्र कुशवाहा पर, क्योंकि एनडीए के वोटर यह समझते हैं कि आज हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के किसी को जिता दिए, तो उपेंद्र कुशवाहा जो है कहीं गर्दा नहीं झाड़ ले, मतलब इधर से उधर नहीं, जो सियासत में मौका प्रस्त की बात होती है। हमने सवाल भी किया था उपेंद्र कुशवाहा से, पॉडकास्ट किया। हाँ, पॉडकास्ट में हमने सवाल भी किया था, तो हमने बोले नहीं, ऐसा नहीं है। हम एकदम मजबूती के साथ जो है, पूरी ईमानदारी के साथ जो है एनडीए के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, यह कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। तो एक चुनौती यहाँ है कि एनडीए के वोटरों में अपना विश्वास जगाना। एक चुनौती जो सबसे अहम है वो ये है कि जितनी भी सीटें इन्हें मिलती हैं, उतनी सीटों पे फतह करना, जीत हासिल करना इनके लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा खुद को, मतलब अपनी पार्टी को अगर इस बार नहीं संभाल पाए, तो इनकी सियासत कहाँ जाएगी, अब मतलब सहज लोग अनुमान लगा लेंगे, इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बड़ा मौका है और चुनौती भी बड़ी है। अच्छा, एक स्वाभाविक सा मेरा प्रश्न है इसमें सर, कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का एक तरह से अघोषित उत्तराधिकारी भी माना जाता है, मतलब बिहार की राजनीति के दृश्य में अगर देखा जाए तो निशांत कुमार की एंट्री की चर्चा, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की भी बात की थी। तो इसको अगर सबको मिला देते हैं तो निचोड़ आप क्या देखते हैं? लव कुश समीकरण, ये निचोड़ अगर कम शब्द में बोले तो। वैसे देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं, ये जो मेरी समझ है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की बिहार को ज़रूरत है। उपेंद्र कुशवाहा एक सुलझे हुए राजनेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा सूझबूझ वाले नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास एक दृष्टि है, ठीक है। तो आप और साथ ही जो जातीय समीकरण बिहार में कहा जाता है, उसको भी वो फिल करते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा, मतलब इतनी चीज़ें उपेंद्र कुशवाहा में है। अरे भाई, किसी भी राज्य के विकास के लिए, बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या हो, आज नीतीश कुमार का हर कोई गुणगान क्यों कर रहा है? आज विपक्ष जो है, सामने कैमरा पर जो भी कह ले, लेकिन कैमरा के पीछे विपक्ष भी कहते हैं, आरजेडी के विधायक भी कहते हैं कि वाकई में बिहार का विकास जो है नीतीश कुमार ने किया है। विरोध करने की चीज़ें हैं, विपक्ष है, विरोध वो करेंगे, सवाल रखेंगे। तो ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक सोच है, नीतीश कुमार के पास एक दूरदृष्टि है कि अच्छा, आज हम ये काम करेंगे तो बिहार के कितने लोगों को लाभ होगा, बिहार पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जो ये समझ जिनको है, वही सही में जमीनी राजनेता होते हैं, और ये गुण उपेंद्र कुशवाहा में है। लेकिन फिर यहाँ सवाल है उपेंद्र कुशवाहा पे कि उपेंद्र कुशवाहा ने समय समय पे कुछ ऐसे फैसले किए
जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि हाँ हमसे चूक है। इस तरह कुछ ऐसे फैसले किए जिससे वो राजनीतिक रूप से चूक गए। मतलब बहुत दूरदृष्टि वाले राजनेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो देखिए, अंतिम के 2 और सवाल हैं मेरे पास और छोटे छोटे जवाब चाहेंगे आपसे। चिराग पासवान चिराग का चौपाल लगाने वाले हैं, मतलब क्या कुछ सियासत है? बड़ी सियासत है भाई। चिराग अपना चौपाल अपना ही ना लगाएंगे, किसी और का थोड़ी ना लगाएंगे। और चुनाव नज़दीक है, चौपाल लगाएंगे, जनता से मिलेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, समस्या समझेंगे। वैसे भी चिराग पासवान का तो लक्ष्य है ही ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो चिराग पासवान ये अच्छी बात है कि जनता के पास जाने का उन्होंने जो प्लान बनाया है। और चिराग पासवान जो खबर है उसके मुताबिक उनके जितने भी सांसद हैं, विधायक तो अभी हैं नहीं, एक थे तो लापता हो गए, चले गए जदयू में, नीतीश कुमार की पार्टी में, तो विधायक है नहीं। तो जितने भी सांसद हैं उनके पास सब सांसद उसमें रहेंगे। तो ये बढ़िया है। और यह भी संवाद स्थापित कर रहा है यह खबर कि चिराग जो है वाकई में जो एक हवा चली उनके बयान की वजह से, उनके पार्टी के समर्थकों की वजह से, पोस्टर लगने की वजह से, जो भी हो, कि चिराग कहीं दूसरा रास्ता ना पकड़ लें, 2020 वाला हाल नहीं हो जाए। तो चौपाल लगाएंगे तो उसमें तो कह रहे हैं कि हम एनडीए की बात करेंगे, एनडीए की जीत के लिए काम करेंगे। मामला सेट हो गया सीट वाला। हाँ, तो मामला नहीं, सीट वाला अभी मामला सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रक्रिया अभी बाकी है, फाइनल नहीं हुआ है। अब प्रक्रिया शुरू होगी। और हम तो लगातार कह रहे थे कि एकदम वो अगस्त सितंबर तक में चीज़ें क्लियर होंगी, सितंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक भी ना चला जाए। लेकिन अब प्रक्रिया जो है बढ़ने लगी है सीटों की तरफ, एनडीए में भी, महागठबंधन में भी चल रही है चीजें। एक अंतिम सवाल मुकेश सहनी को लेकर है सर। मुकेश सहनी जिस प्रकार का बयान पिछले दिन दे रहे थे, चर्चा का मतलब केंद्र में बने हुए थे और महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए। अब उन्होंने एक बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिया है, जब उनसे पूछा गया कि पिछले बार जो हाल हुआ था, आपको अंतिम समय में सीट नहीं दिया गया, पीठ में छुरा भोंका गया, आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है? तो वो कह रहे हैं हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है? देखिए मतलब क्या है, तो मतलब खुद कह दिए कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मतलब है ना, ढूंढ रहे थे दिल्ली में इतना दिन से। दिल्ली में अरे भाई क्या तरह तरह का इंटरव्यू दिल्ली से दे रहे थे, हम लोग भी अपने दर्शकों तक उस इंटरव्यू की बातों को पहुंचा रहे थे। तो मुकेश सहनी माने मौका परस्त। अच्छा, हाँ, तो मौका जहां मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि राजनीति है तो अपना मौका मुकेश सहनी क्यों नहीं ढूंढे, है ना? मुकेश सहनी क्यों नहीं ढूंढे? तो मुकेश सहनी अगर ये कह रहे हैं, अब देखिए अब सीटों का गणित चल रहा है। अब कांग्रेस में खबर है कि जो उनके सिटिंग विधायक माने 19 विधायक, 2 तो भगौरा भाग गए, तो 17 बचे। ठीक है, 17 पे अब खबर यही आ रही है कि भाई सब पे मुहर लग जाएगी, किसी को छांटा नहीं जाएगा, 17 को टिकट मिल जाएगा, 17 को टिकट मिल जाएगा। इस तरह की चर्चा है, अभी नहीं है, अभी हो सकता है कुछ, लेकिन इस तरह की चर्चा है। सर्वे में सब बढ़िया है, ये है। तो दूसरी बात ये है कि 70 वाला लगता है सपना नहीं पूरा होगा कांग्रेस का। ठीक है, 40-45 खबरें हैं, लेकिन मेरे पास ये खबर है कि 20 से 25 सीटें हैं जहां कांग्रेस काम कर चुकी है। 20 से 25 सीटों पर कांग्रेस काम कर चुकी है, एकदम लड़ना ही लड़ना है 20 से 25। तो और प्रत्याशी कौन होंगे, करीब करीब इस पर भी कांग्रेस काम कर चुकी है। अब दिल्ली का मुहर उस पर चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास खबर है। चलिए अब मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी सब टटोल करके फिर आए, नहीं बिहार आए, तो अब उनको लग रहा होगा, चूँकि उनकी मांग भी बड़ी है, 60 सीटों की मांग है। वहाँ राहुल गांधी से भी मिले थे मुकेश सहनी दिल्ली में, तो सब चीज़ है। तब उनको लग रहा है कि भाई हमारी मन्नत पूरी नहीं होगी, हमारी मांग पूरी नहीं होगी यहाँ से, तो वो तक कोई गलत कह नहीं रहे हैं कि खंजर वाला फिर होगा। तो फिर चिल्लाएंगे, कहेंगे मार दिया तेजस्वी रे, देख लो कहेंगे। तो और इसमें ये देखिए कि मुकेश सहनी को लेकर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मुकेश सहनी बहुत भरोसेमंद नहीं है, किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, ना वो भाजपा के लिए है और ना महागठबंधन के लिए है। मुकेश सहनी मौका परस्त, जहां मौका मिलेगा वहां वही काम होगा। तो मुकेश सहनी की जो सियासत है ना,
वो उसकी धार एक अलग तरह की धार है। चलिए, तो देखिए आज का विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि न्यूज़ हाट पर होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की सियासत की तमाम खबरें, साथ में अंदर की खबरें, हम अपडेट्स आपको लगातार न्यूज़ हाट के माध्यम से देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।